अच्छा जी, एक भाई ने सवाल पूछा है। 1 साल पहले मैंने अपने एक अजीज़ से मकान ख़रीदा था, तो मैंने रजिस्ट्री वगैरह नहीं करवाई थी। वो मकान अब आगे सेल कर दिया है, तो मैं उसको डायरेक्ट जो है वो रजिस्ट्री करवा के दे रहा हूँ। तो मकान बेचने का जो टैक्स है वो मुझे अदा करना होगा, या जिसने जो है ये जगह पहले बेची थी मेरे अजीज़ ने, उसे अदा करना होगा? मोहतरम भाई, पहले ये बात आप समझ लें कि अगर साल पहले आप रजिस्ट्री करवाते तो रजिस्ट्री पर जो खर्चा था वो आपने करना था, और जो टैक्स वगैरह थे वो जो बेच रहा था, बेचने वाले ने अपने टैक्स अदा करने थे और ख़रीदार ने अपने टैक्स वगैरह अदा करके रजिस्ट्री करवानी थी। अब चूंकि आपने रजिस्ट्री नहीं करवाई है तो आपकी उन पैसों की भी बचत हो गई है। ठीक हो गया जी। तो आपके रजिस्ट्री के पैसे बच गए हैं, आप डायरेक्ट आगे रजिस्ट्री करके दे रहे हैं। तो आप भी उसको थोड़ा सा रिलीफ दे, जिससे आपने ये जगह खरीदी थी, वो भी अब ईमानदारी से जो है जगह आपके नाम कर रहा है। तो अगर आप इसके बावजूद चाहते हैं कि आपने उनसे पैसे लेने हैं, तो साल पहले आप देखें कि क्या खर्चा पड़ रहा था जब आपने ये मकान ख़रीदा, क्या टैक्स इस पे लगना था, तो उस टैक्स के हिसाब से जो है आप पैसे ले सकते हैं। अब तो रजिस्ट्रियों के रेट बढ़ गए हैं, टैक्स के रेट बढ़ गए हैं, तो साल के बाद आप बेच रहे हैं, पैसे आपने कमाए हैं, रजिस्ट्री की बचत आपकी हुई है। तो बेहतर तो ये है कि आप उसे ये टैक्स वगैरह का रिलीफ दे दें, और अगर नहीं देना चाह रहे तो फिर कोई मिलता जुलता कर ले। साल पहले अगर इस पर 50,000 टैक्स पड़ना था तो कम से कम उसे भी कुछ रिलीफ दें, क्योंकि रजिस्ट्री के पैसे आपके भी बच गए हैं। तो आपके रजिस्ट्री के पैसे भी पड़ने थे, अभी आपको बेचते हुए फिर पैसे पड़ने थे, तो डबल आपके पैसे बचे हैं। या तो उसे ये पैसे माफ़ कर दें, या फिर जितने उससे साल पहले जितने बनने थे, अगर 50,000 उसका टैक्स बनना था तो 25 ले लें, बाकी आप खुद अदा कर दें। क्योंकि मकान की बचत भी आप ले रहे हैं, मकान की रजिस्ट्री के पैसे भी आपके बच गए, अभी बेचते हुए जो आपने टैक्स अदा करना था वो भी आपके पैसे बच गए हैं। तो इतनी बचतें आपने की हैं। थोड़ा बहुत रिलीफ जिसके नाम मकान है उसको भी देना, उसने भी तो ईमानदारी से साल के बाद जो है ये जगह जो है आपके नाम जो है वो कर रहा है, और जिसको आप रजिस्ट्री करके दे रहे हैं उसे दे रहा है, वो कोई मसला वगैरह नहीं कर रहा। तो ईमानदारी से अगर वो अपना काम कर रहा है तो आप भी उसके साथ कुछ प्यार मोहब्बत वाला मामला करें। सारी बचतें खुद ही ना कमाएं, उसके साथ भी कोई प्यार मोहब्बत वाला हिसाब करें।